हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हज़रत लुकमान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम पाक में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का जिक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था, लेकिन उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रिवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हमज़माना मालूम होता है। अक्सर तारीखदां की राय है कि हकीम लुकमान अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहैसियत गुलाम हुई थी। बहुत से उल्मा का कहना है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाजिला हुई, क्योंकि कुरान व हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं है जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। गरज ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई अता फरमाई। रिवायात में आता है कि आप सूरत व शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसैयब रमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर न हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का गुलाम महजा और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। गरज ये कि हकीम लुकमान के हालाते ज़िंदगी और ज़माना में इख्तिलाफ के बावजूद पूरी दुनिया को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहिलियत के चंद शोरा ने भी इनका तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान की उन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातब करके बयान फरमाई थीं। यह हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, लोगों के सामने तकब्बुर से अपने गाल मत फैलाओ, यानी लोगों से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू के वक्त उनसे मुंह फेर कर बात न करो, जो उनसे एराज करने और तकब्बुर करने की अलामत और अखलाक़े शरीफाना के खिलाफ है। अल्लाह ताला अपने नब्बी के मुतल्लिक कुरान पाक सूरह अल-कलम 4 में इरशाद फरमाता है, और यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जा पर हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतल्लिक सवाल किया गया तो हज़रत आयशा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। मुस्नद अहमद। गरज ये कि हकीम लुकमान की अपने बेटे की नसीहत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र करके पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया कि तमाम इंसानों के साथ अच्छे अखलाक पेश करने चाहिए, और साथ में यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दरगुजर करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। सही मुस्लिम। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ज़मीन पर इतराते हुए मत चलो, यानी ज़मीन को अल्लाह ताला ने सारे अनासिर से पस्त उफ्तादा बनाया है। तुम इसी से पैदा हुए, इसी पर चलते फिरते हो। अपनी हकीकत को पहचानो, इतरा कर न चलो जो काफिरों का तरीका है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यकीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शैखीबाज को पसंद नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आदमी चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और जूता अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद करता है। किब्र और गुरूर तो हक नाहक करना और लोगों को छोटा समझना है। मुस्लिम किताब अल ईमान बाब तहरीम अल कबीर, यानी अपनी वुसअत के मुताबिक अच्छा कपड़ा पहनना किब्र और गुरूर नहीं, बल्कि लोगों को हकीर समझना तकब्बुर और गुरूर है। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, और अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो, यानी इंसान को दरमियानी रफ्तार से चलना चाहिए। रफ्तार न इतनी तेज़ हो कि भागने के करीब पहुंच जाए
और न इतनी आहिस्ता कि सुस्ती में दाखिल हो जाए। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स जमात की नमाज को हासिल करने के लिए जा रहा हो तो उसको भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागने से मना फरमाकर इत्मीनान व सुकून के साथ चलने की ताकीद फरमाई है। हकीम लुकमान की अपने बेटे को एक और अहम नसीहत अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो। आहिस्ता से मुराद यह नहीं कि इंसान इतना आहिस्ता बोले कि सुनने वाले को दिक्कत पेश आए, बल्कि मुराद यह है कि जिनको सुनाना मकसूद है उन तक आवाज़ वजाहत के साथ पहुंच जाए। लेकिन इससे ज़्यादा चीख चीख कर बोलना इस्लामी आदाब के खिलाफ है। गरज ये कि हमें इतनी ही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जितनी उसके मुखातिबों को सुनने और समझने के लिए ज़रूरी है। बेशक सबसे बुरी आवाज़ गड्ढे की आवाज़ है। आखिर में आदाब मुआशरत से मुतल्लिक 4 नसीहतें ज़िक्र की गईं। पहला, लोगों से गुफ्तगू और मुलाकात में मुतकब्बिराना अंदाज से रूख फेर कर बात करने से मना किया गया है। दूसरा, ज़मीन पर इतराकर चलने से मना किया गया है। तीसरा, दरमियानी रफ्तार से चलने की हिदायत दी गई। और चौथा, बहुत जोर से शोर मचाकर बोलने से मना किया गया है। इन तमाम ही नसीहतों का खुलासा यह है कि हर वक्त हम दूसरों का ख्याल रखें। किसी शख्स को भी, चाहे वह मुसलमान हो या काफिर, हम उसको जानते हों या न जानते हों, लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ किसी भी इंसान को नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर हम इन उम्मूर में कोताही से काम लेते हैं, हालांकि इन उम्मूर का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद में हक तलफी इंसान के बड़े बड़े नेक आमाल को ख़त्म कर देगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुआशरा की तश्कील दें।